और ये सरकार से काम होने वाला नहीं है। कोई सरकार से बिहार नहीं बदलने वाला है। अगर बिहार को बदलना है तो हम लोग युवा लोग को आगे बढ़ना होगा और जागरूक होना होगा। जातिवाद से उठ के कि ये मेरा जाति हमको वोट देना है, उससे ऊपर उठ के अगर बिहार का भविष्य बनाना है तो हम लोग युवा से बनेगा। ये देश में ना इंडिया का सरकार ना इंडिया की सरकार, यहाँ पर मजदूरों का सरकार होना चाहिए, किसानों का सरकार होना चाहिए। युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए ना ही इंडिया ना ही एनडीए। यहाँ पे जनता का सरकार चाहिए, किसान का सरकार चाहिए, मजदूर का सरकार चाहिए। कुछ सरकार, कुछ जो सत्ता के लोग हैं इधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाते हैं। बीच में हम लोग जो मेहनत करके हम लोग उसको जिताते हैं, वो हम लोग को बाद में तमाशा दिखा देता है। नेशनल दस्तक देखिए, जो इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पे हमारे साथ कितने सारे युवा हैं, तो हम युवा से जानेंगे कि एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं कि इंडिया की सरकार बिहार में। इस वक्त हम एनआईटी घाट में हैं, पटना के एनआईटी घाट में हैं और देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर सिंह। कहाँ से? बेसिकली हम झारखंड से हैं। झारखंड के हैं जी। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, इंडिया की एनडीए? देखिए बेसिकली क्या है कि हम लोग कोई पार्टी के मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं करते। जो अगर अच्छा काम करेगा, जैसे स्टूडेंट के जैसे लाइक स्टूडेंट जो स्टूडेंट के प्रति का अच्छा सोचता है। वोट देते हैं जी। किसको देते हैं? देखिए वहाँ का जो भी रीजनल पार्टी मतलब जो लोकल पार्टी है उसको वोट दिए थे वहाँ पर। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मैं तो लाइट में देखा रहा हूं इधर। हम बोलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रवि किशन कुमार है। आप बोले कि किसका सरकार होना चाहिए, बीजेपी का या एनडीए का? देखिए ये दोनों सरकार जो है दोनों एक ही रंग का है, कोई अलग अलग नहीं है। चाहे पांडव का राज आए चाहे कौरव का राज आए, दुर्योधन भी बनेगा तो द्रौपदी का चीरहरण करेगा और पांडव भी बनेगा तो उपासा पर चढ़ाएगा। तो कोई अच्छा नहीं है, चाहे बीजेपी रहे चाहे कोई रहे। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, किसी न किसी को तो सरकार बनाना पड़ेगा देश संभालने के लिए। तो क्या करें? देखिए सर बनाने का अभी तक जो युवा नेता है तेजस्वी बोल रहा है फलना 10 लाख देंगे वैकेंसी, 15 लाख देंगे। जो को एक बार मौका दिया जाए, लोग विद्यार्थी नया है देंगे उसको मौका, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उनकी सरकार बने हुए, क्या लगता है कि वैकेंसी निकल रहा है कि? हाँ वैकेंसी तो पूरा दिया है, 1.5 लाख टीचर का दिया है, उसके बाद बिहार एसएससी का दिया है, सब इंस्पेक्टर का दिया है, बिहार पुलिस का दिया है। कोई उम्मीद है उनसे? कुछ हाँ, उम्मीद है? उम्मीद पे खड़े हो रहे हैं? हाँ बहुत उम्मीद पे खड़े हो रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? केंद्र सरकार नहीं दे रहा वैकेंसी, लेकिन बिहार सरकार दे रहे हैं। बिहार कभी नहीं सुधरा है और नहीं कभी सुधरेगा। क्यों नहीं कभी सुधरेगा? बिहार जैसा था पहले वैसे ही है अभी भी। गलती किसकी है? गलती बीजेपी के भी है, इसमें एनडीए का भी है, दोनों का भी है। बीजेपी एनडीए एक ही है ना जी। तो एनडीए को हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। इंडिया को करते हैं सपोर्ट? इंडिया को भी करते हैं। किसी एक को ना सपोर्ट करिएगा? इंडिया करते हैं इसलिए हम इंडियन हैं। अच्छा, इंडियन है इसीलिए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए बीजेपी को सपोर्ट करिएगा कि इंडिया को? मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करूंगा ना इंडिया को। मैं सपोर्ट उसको करूंगा जो देश में अच्छा काम करेगा और युवा के लिए कुछ काम करेगा। और ये सरकार से काम होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे काम नहीं होने वाला है। जितने भी हम लोग युवा हैं बिहार में, बिहार तभी बदलेगा, कोई सरकार से बिहार नहीं बदलने वाला है। अगर बिहार को बदलना है तो हम लोग युवा लोग को आगे बढ़ना होगा और जागरूक होना होगा। जातिवाद से उठ के कि ये मेरा जाति हमको वोट देना है, उससे ऊपर उठ के अगर बिहार का भविष्य बनाना है तो हम लोग युवा से बनेगा। तेजस्वी यादव युवा है, क्या लगता है आप लोग की बातों को सुन रहे या सुनेंगे? आप लोग के लिए काम करेंगे आगे चल करके? अगर सुन रहे हैं तो जुमलाबाजी दे रहे हैं? जुमलाबाजी दे रहे हैं नहीं पता, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो आगे भविष्य में बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। अभी तक कुछ काम किए हैं वो? कुछ भी लग रहा, कुछ भी किए हैं आप लोग के लिए? अभी तो रोजगार अभी निकाले हैं, कुछ निकाल रहे हैं रोजगार। हाँ कुछ निकाल रहे हैं रोजगार। अगर ऐसे क्या लगता है मोदी जी जो बोले थे कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारी मिटाएंगे, जैसे उन्होंने वादा किया था, अपने वादा पे वो खड़े हुए कि नहीं? वादा पे खड़े हुए भी नहीं भी हुए, मतलब आप तो दोनों ही बात बोले। आपको डर लगता है आप जनता है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। रोजगार तो अभी दिए हैं, लेकिन उतना जितना बोले थे उतना मात्रा में रोजगार दिए नहीं है। ठीक है,
और जितना भी होना चाहिए, जैसे पिछला बार ग्रुप डी में जो वैकेंसी आया था 2019 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी में, उसमें जो है कि रिक्रूटमेंट हो गया है, ठीक है, उतना सीट का वो बोला कि इतना सीट का नहीं, जैसे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था तो उसमें बोला गया था कि जैसे 5 वैकेंसी हम सीट को पूरा करेंगे, ठीक है, तो उसमें से 4 ही सीट को पूरा किया गया और उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है उसको फिर वापस से ये मैसेज आ रहा है कि ये पोस्ट तो है ही नहीं है, तो ये पोस्ट था ही नहीं तो आप क्यों लिए रिक्रूटमेंट, एग्जाम क्यों लिए? नाराज होगा जो मेहनत कर रहा है उतने साल से, जो फिर सब एग्जाम प्रोसेस हो गया, सब चीज़ हो गया, उसका पैनल में नाम आ गया। मोदी जी को क्या बोलेंगे? अगर बोलना है तो उनको इसके पीछे देखना चाहिए कि युवा लोग जो मेहनत कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, तो उसको आगे जाके ध्यान देना चाहिए कि जब सब चीज़ प्रोसेस हो गया है, जब रिजल्ट बिहार की जनता किसके साथ है, एनडीए की इंडिया के साथ? देखिए, एनडीए और बीएस इंडिया की जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, ना ये देश में ना इंडिया का सरकार ना इंडिया की सरकार, यहाँ पर मजदूरों का सरकार होना चाहिए, किसानों का सरकार होना चाहिए, युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसका सरकार चाहिए। ना ही एनडीए तरफ है ना ही इंडिया तरफ है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है, सत्ता तब सही से काम करते हैं जब उसका विरोधी दल तगड़ा होता है। और कोई सरकार हो, अगर गलत काम करेगा तो उसका विरोध करेंगे, अगर सही काम करेगा तो सपोर्ट रहेंगे। इसलिए ना ही इंडिया ना ही एनडीए, यहाँ पे जनता का सरकार चाहिए, किसान का सरकार चाहिए, मजदूर का सरकार चाहिए, विद्यार्थी का सरकार चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जाओ अपने घर के उस दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। इसलिए ना ही किसी से झुकेंगे ना किसी से पीछे रहेंगे, हम भी शासक हैं इस देश का और देश लोकतंत्र है। ना ही इंडिया ना ही इंडिया, हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं। जिस दिन इसका सरकार बन गया उस दिन ना ही एनडीए ना ही इंडिया। सब क्या है, कुछ जो सत्ता के लोग हैं इधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाते हैं, बीच में हम लोग जो मेहनत करके हम लोग उसको जिताते हैं वो हम लोग को बाद में तमाशा दिखा देता है। लेकिन केंद्र में तो मोदी जी का सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो 9 साल हो चुका है, तो कितना काम की है, आप कितना खुश हैं उनसे? हम किसी, चाहे एनडीए हो, इंडिया हो या और भी कोई चीज़ हो, हम उससे किसी से पूरा 100% सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी, सब में कमियां हैं, सब ने कुछ किए हैं। तो कोई भी सरकार बने, कोई भी कुछ करे, मोदी सरकार, हाँ कोई भी सरकार बने, बस सभी को समान अधिकार दे, सबके लिए अच्छा करे, यही कहेंगे। ये ना मोदी जी भी यूट्यूब में आके बोलते हैं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टाइम मिलता है तब ना विकास करके उसके एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं। ये जहाँ मिलेगा, आप सतुआ लगी हो, सतुआ सानिए, ये क्या है, विकास कीजिए, सतुआ खुला के सन्मान दीजिएगा। अच्छा, मोदी जी जो है देश विदेश घूमते हैं, मुस्लिम लोगों को काफी टाइट करके रखे, लेकिन खुद ही पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाते हैं। कौन मुस्लिम बोल रहा है? मुस्लिम कौन बता दीजिएगा मोदी सरकार से संतुष्ट नहीं है? कहाँ मुस्लिम सिक्योर नहीं है? मुस्लिम को टाइट करके रखे, आप लोग खुश है कि नहीं? पूरा खुश है। अरे सनातनी का सरकार है, खुश नहीं रहेंगे? पूरा सनातनी का सरकार है। क्या लगता है कि मुस्लिम या इस देश में है तो कुछ खराबी हो रही है? देखिए, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम हिंदू सिख ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहे तो सिस्टम में रहे। एक बात बताइए, भारत का संविधान मानते हैं ना? जरूर मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मानते हैं कि नहीं? भाई मानते हैं, लेकिन औरो बोलेगा, सुनिए, एक तरफा एक औरो बोलेगा, एगो बोलेगा कि नहीं हम संविधान से पहले मानेंगे धर्म के मजहब के, तो वो नहीं चलने वाला है। मोदी जी इतना सारा मंदिर बना दिए, कितना खुश है? बहुत बोले ना, हम उनको सरकार में लाए थे इसी कारण, पूरा सनातनी का पूरा विश्व में डंका बजा दीजिए पूरा। हम अगला बार चाह रहे हैं मोदी नहीं बने। अच्छा, सच बताइए, बना दीजिए सरकार। किसका? कुछ योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा सुनिए, ये बताइए, मोदी जी जो इतना सारा मंदिर बनाए हैं उसी से आप बहुत खुश हैं, इसीलिए वोट? नहीं, हम विकासों से पूरा संतुष्ट है। क्या कमी? क्या विकास लगा? भारत में कौन सी कमी है आप बताइए? आप बताइए ना, क्या विकास? नहीं, आप बताइए क्या कमी है? क्या विकास लगा? बहुत विकास। आप बताते हैं, पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कोना में रहते थे, आप जाते हैं तो सीना तान के रहते हैं।
70 साल में G20 हुआ है भारत में? कभी हुआ है? अभी हुआ है। एक बात बताइए, 70 साल में जो G20 में कितना जो है कंट्री जो उसमें आया बता, 20 कंट्री था। अगर आप किसी को पार्टी, पहले 1 मिनट, आप अगर किसी को पार्टी देते हैं, 7 आदमी लोग हैं, सबके एक एक घर जाएगी, तो एक बार आपका भी तो दिन आएगा, आपको भी बुलाया जाएगा क्या? ठीक है। तो ये G20 है, सबका एक एक बार हो गया, इस बार भारत का बारी था। तो मनमोहन जी ऐसे कोना में रहते थे, आप जाते हैं तो सब उनके मिलने के लिए आते हैं, पर सीना तान के जानते हैं। सीना तान। चलिए एक बात बताइए, जो बाहर से विदेशी लोग भारत में आए हैं, आप देखे होंगे दिल्ली जो कैपिटल है भारत का, उस जगह में जितने जो गरीब लोग थे, जितने जो चौल में रहते थे, नीचे जिनका घर नहीं था, उनको सबको बंद कर दिया गया था, पर्दा लगा दिया गया था, बैनर लगा दिया था, ताकि उन लोगों को दिखाई। एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपके घर में गेस्ट आता है, जो आपको लगता है गंदा है, उसको आप झांपिए, थोड़ा देर के झांपिएगा, फिर तो उसी तरह रहिएगा। सही बात बोले, क्या वो गरीब लोग गंदगी लगता है? नहीं, गरीब लोग अभी आप बोले ना जो गंदा है तो आप उसको दिखाइए, तो आपका मतलब जो गरीब लोग हैं वो गंदा है। आप बोले ना कि घर में अगर गंदगी रहता तो आप फेंक देते, छिपाते, तो गरीब जो ये भारत का जो गरीब लोग है वो गंदगी है। गरीब का नहीं बात बोले, अभी आप क्या बोले? चौल का जो नहीं है, जो गंदगी, जो स्टॉल में रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, जो ब्रिज के नीचे रहते हैं, जो सड़क पे छोड़ देते हैं, मतलब वो भारत की गंदगी है। जो गरीब लोग आप गंदगी मान रहे हैं, इसीलिए वो लायक नहीं है भारत में रहने के लिए। आप विदेश से लोगों को बुलाते हैं तो उनको हम ढक देंगे, क्योंकि शर्मिंदा हो रहे हैं। आप गरीब से शर्मिंदा हो रहे हैं। गरीब से शर्मिंदा नहीं। अभी आप बोले, आप क्या बोले? गंदगी का बात क्यों नहीं दिखाए कि भारत में ऐसे लोग हैं, क्यों नहीं दिखाए? वो तो उसका गलती, लेकिन आप जब मेरे घर में गेस्ट आएगा, हम उसको साफ सुथरा करेंगे, गंदगी को साफ सुथरा, तो मतलब यहाँ पे गरीब लोग को ढका गया, क्या वो गंदगी है? उसको साफ किया जाएगा ना। कैसे? छिपा करके साफ किया जाएगा? आप साफ छिपा करके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।